हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में 5.1 कवर किए थे। आज 5.2 में पाई चार्ट के बारे में है कि हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सेंट्रल एंगल निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart, answer the following. First question is, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? सबसे पहले हम यहाँ पे पाई चार्ट जो आपका क्वेश्चन में बना हुआ है वो हम बना लेते हैं। ये है लाइट का 40%, ओके। ये फोक है 30%, क्लासिकल 10% एंड सेमी क्लासिकल 20%। ठीक है, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो कह रहा है कि 20 पीपल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं। कितने पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं? 20 पीपल। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है। तो सबसे पहले लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल बी x। ठीक है, फिर ये बताइए क्लासिकल म्यूजिक का हमें 20 दिया हुआ है और क्लासिकल का परसेंट भी गिवन है। तो अगर x लोग हैं उनमें से 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, तो x का 10% निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? 20। क्यों? क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 20। तो अगर x का 10% निकालेंगे तो वो 20 के इक्वल होगा। ठीक, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x/10 इज इक्वल्स टू 20। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x एंड 20 10 जा 200। दैट मीन्स टोटल लोग कितने हैं? 200। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसमें से सबसे ज्यादा लोग क्या लाइक कर रहे हैं? तो देखिए 20% है, ये 10 है, ये 30 है, ये 40। तो सबसे ज्यादा लोग क्या लाइक कर रहे हैं? लाइट म्यूजिक को। तो जो लाइट म्यूजिक है उसको सबसे ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। तो सेकंड का आंसर होगा लाइट म्यूजिक। ओके, द थर्ड पार्ट इज इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। टोटल अगर कैसेट कंपनी ने 1000 सीडी बनाई है तो हर टाइप का निकालना है कि कितने कितनी कैसेट्स बनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लाइट से स्टार्ट करते हैं तो अगर हम लाइट का निकालेंगे तो टोटल कितनी कैसेट्स बनी है? 1000। तो 1000 का लाइट को लाइक करने वाले हैं 40%, तो 1000 का 40%। दैट मीन्स जो लाइट म्यूजिक की कैसेट्स बनी है वो 40% बनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 400। दैट मीन्स लाइट म्यूजिक की कितनी कैसेट्स बनी है? 400। देन सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल को कितने परसेंट लोग लाइक करते हैं? 20%। तो हमारा 1000 का 20% जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेमी क्लासिकल की कितनी कैसेट्स बनी है। तो आएगा 200। सेमी क्लासिकल की कितनी कैसेट्स बनी है? 200। फिर हम क्लासिकल का निकालेंगे। क्लासिकल को लाइक करने वाले हैं 10%, तो क्लासिकल की जो कैसेट्स बनी होंगी वो बनेंगी 100। ओके, एंड फोक की कैसेट्स बनी होंगी 1000 का 30%, दैट इज 300। ओके, अब टोटल 1000 कैसेट्स बनी थी जिसमें से 400 लाइट की बनी है, 200 सेमी क्लासिकल की, 100 क्लासिकल की एंड 300 फोक की। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कवर हो गए।
Let's start question number 2. प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है शुभ क्लासेस के नाम से, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे जाके कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer. Which season got the most votes? तो आपने देखा होगा आपकी साइड में एक टेबल बनी हुई है जिसमें जो समर है, समर को कितने लोग वोट दे रहे हैं 90, विंटर को 120 एंड रेनी को 150. ठीक, इतने लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है वो कह रहा है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, इसमें से किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो सबसे ज्यादा वोट कौन से सीजन को मिले हैं, रेनी सीजन को। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रेनी सीजन। सेकेंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमें सारे का सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे सीजन्स, यहां वोट्स और यहां सेंट्रल एंगल। सीजन है आपका समर, विंटर थोड़ा दूर क्योंकि एंगल निकल, एंड रेनी। ओके, समर को लाइक करने वाले 90, विंटर को लाइक करने वाले 120 एंड रेनी को लाइक करने वाले 150। इसका हम पहले तो टोटल कर ले क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल में टोटल लिखना है। 120 एंड 150 270, 270 एंड 90 360। अब देखिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जितने वोट्स होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है 360, और एंगल निकालने के लिए उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना नंबर दिया है वो लिखेंगे, टोटल हम नीचे लिखेंगे और उसको एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 360 कैंसिल, तो इसका सेंट्रल एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। 120 टोटल है 360 और इसको हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, तो इसका डिग्री आ जाएगी 120 डिग्री। एंड 150 टोटल है 360 और एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डिग्री आ जाएगी 150। ओके, तो सेकेंड पार्ट में सबके सेंट्रल एंगल निकालने को कह रहा था सारे सीजन्स के, तो निकल गया। समर सीजन के 90 डिग्री, विंटर का 120 डिग्री एंड रेनी का 150 डिग्री। The third part is draw pie chart to show this information. अब हमें इसका क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो ठीक है, हम पाई चार्ट बनाएंगे। इसमें एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब सबसे पहले मुझे समर सीजन का बनाना है जो है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया समर सीजन। फिर विंटर के लिए 120, तो हम प्रोटेक्टर को अपने यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन पे उसकी लाइन को मैच करेंगे और 120 डिग्री का ऐसे करके एंगल बना देंगे। तो ये जो 120 डिग्री आया है ये क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। और जो ये बचा हुआ रहेगा 150 डिग्री, ये आपका हो जाएगा रेनी सीजन। ऐसे हाथ से आपको नहीं बनाना है, नहीं तो आपका पाई चार्ट गलत हो जाएगा। विदाउट प्रोटेक्टर आप पाई चार्ट नहीं बना सकते हैं क्योंकि जितने डिग्री का एंगल होगा वो आपको प्रोटेक्टर रख के ही, सेंटर पे यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, लाइन से लाइन उसके मिलाएंगे, जो प्रोटेक्टर पे लाइन होती है नीचे, लाइन से लाइन मिलाएंगे, उसके बाद जितने डिग्री का एंगल कह रहा होगा वो बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तभी आपका ये पाई चार्ट बनेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3.
The third question is, draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. कौन कौन सा कलर कौन से लोग चूज कर रहे हैं वो दिया है, और उससे आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। ये है हमारे कलर्स, ये है नंबर ऑफ पीपल, और यहाँ पे हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। ओके, ब्लू ग्रीन रेड येलो, ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो। ब्लू को लाइक कर रहे हैं 18 लोग, ग्रीन को लाइक कर रहे हैं 9, रेड को लाइक कर रहे हैं 6 एंड येलो को लाइक कर रहे हैं 3, और टोटल आ रहा है 36। ओके, अब हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था जो नंबर गिवन है वो लिखते हैं, फिर टोटल जो गिवन होता है वो लिखते हैं, और उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, 36 10 are 360 and 18 10 are 180। ओके, 9 बाई टोटल है 36 इंटू 360, फिर से ये कट हो रहा है, 36 1 जा 36 एंड 36 10 जा 360 एंड 9 10 जा 90 डिग्री। ओके, फिर 6 बाई 36 इंटू 360, फिर 10 जा कट हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा 6 10 जा 60 डिग्री, फिर 3 बाई 36 इंटू 360, 36 10 जा 360 एंड 3 10 जा 30 डिग्री। ओके, अब हम इसका बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम अपनी कॉपी में कंपास की हेल्प से, और जो सेंटर होगा वहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन प्रोटेक्टर रख के हम ये एंगल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 180 डिग्री बनाना है, तो वी नो दैट 180 डिग्री इज ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो ये हमारा हो जाएगा ब्लू का, ठीक, ये स्ट्रेट एंगल, ये हमारा हो गया ब्लू 180 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट ग्रीन के लिए 90, तो सेंटर से एकदम स्ट्रेट ऐसे, ये हो जाएगा ग्रीन 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट रेड है आपका 60 डिग्री, फिर आप अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, इससे मिलाएंगे और 60 डिग्री का ऐसे करके एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्री का एंगल होगा ये आपका हो जाएगा रेड 60 डिग्री, और ये जो बचा हुआ आएगा येलो, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। गॉट इट? प्रोटेक्टर की हेल्प से ही मुझे बनाना है। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें सेंट्रल एंगल निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसमें डेसिमल में आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, और डेसिमल देख के आप लोग वैसे भी डर जाते हो। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स गिवन है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, हमें टोटल मार्क्स गिवन है और हमें फाइंड करना है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन में जो पाई चार्ट बना हुआ है वो हम बना लें। ठीक है, एक है 90 डिग्री, ये तो है 90 डिग्री, किसका है, मैथ्स का। ठीक है, फिर 65 SST का है, देन 80 ये है साइंस,
70 and 55। जो 70 डिग्री है ये है हिंदी एंड 55 ये है इंग्लिश। इसमें आपके सेंट्रल एंगल गिवन है, ओके। और हमें इसमें मार्क्स बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल एंगल गिवन है, हमें मार्क्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट्स, पहले हम सबके मार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे मार्क्स, फिर यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल। सब्जेक्ट है आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक, तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल जो हिंदी का गिवन है वो मुझे गिवन है 70 डिग्री, ओके। तो इसको हम कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे? तो जो ये डिग्री दी है 70 डिग्री, ये ऊपर, टोटल डिग्री कितनी होती है 36, 360 डिग्री वो नीचे, और टोटल जो मार्क्स गिवन है वो है 540। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मार्क्स पता चल जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट करने पे अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 105, ओके। अब इंग्लिश का जो आपको वो दिया है 55 डिग्री, तो 55 अपॉन 360 इंटू 540, ओके। जब इंग्लिश को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 82.5। एक्चुअली मैंने इसका आंसर लिख रखा है इसलिए क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे छोटा छोटा लिख रखा है, ठीक है, कि ताकि मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े और आप इसको कट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब मैथ्स का निकालेंगे तो ये है 90 डिग्री, तो 90 टोटल होता है 360 इंटू 540, टोटल मार्क्स गिवन है हमारे 540। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 135, ओके। साइंस का गिवन है 80, तो 80 बाई 360 इंटू 540, ओके। तो साइंस का जो आएगा 120 मार्क्स, और जब सोशल साइंस का निकालेंगे तो वो है 65 अपॉन 360 इंटू 540, तो इसका आ जाएगा सोशल साइंस का 97.5। अब अगर आपको रीचेक करना है तो आप रीचेक करके ये सारे मार्क्स को अगर हम ऐड कर लें तो देखिएगा 540 आ रहा है, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं 540। तो अगर हम सारे मार्क्स को ऐड कर लें तो अगर 540 आएगा तो दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये तो आ गया आपके मार्क्स। ये सेंट्रल एंगल हम लिख लें, इंग्लिश का दिया था 55 डिग्री, मैथ्स का 90, साइंस का 80 एंड सोशल साइंस का 65। अब हम आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं? किस में आए 105? हिंदी में। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा हिंदी। सेकेंड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? मतलब मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं? तो मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं? तो अगर हम इनको माइनस कर लें, 135 में से 105 माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 30 डिग्री। कितने मार्क्स ज्यादा हैं? 30। एंड थर्ड पार्ट इज, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स। कह रहे हैं सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो सोशल साइंस एंड मैथ्स के मार्क्स को पहले ऐड करते हैं तो कितना आएगा? $232.5। ठीक है, ये आ गया मैथ्स एंड सोशल साइंस का।
इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कह रहा है क्या ये ज्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स से, तो साइंस एंड हिंदी को भी ऐड कर लेते हैं, 120 एंड 105। 120 कह रहा है एग्जामिन करके बताइए क्या सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स जो हैं उनका सम साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज्यादा है। यस, ज्यादा तो है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। The number of student in a hostel is speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. इसमें भी pie chart बनाना है, marks given है, तो हम पहले इसमें भी central angle find out कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे languages, फिर number of students, then central angle। कभी भी pie chart बनाने को देगा तो हमें central angle find out करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सेंट्रल एंगल हमारा जो मार्क्स गिवन है या जो भी नंबर गिवन है वो ऊपर, टोटल नीचे, और उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेंट्रल एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारी जो लैंग्वेजेस दी हैं वो दी हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली। मराठी, तमिल एंड बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, 12, 9, 7, 4। 40, 12, 9, 7, 4। 40, 12, 9, 7, 4 और टोटल गिवन है 72। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 40 divided by total, that is 72 into 360 degree. Okay, 36 ones are 36 and 0 and 36 twos are 72, 2 twos are 4 and 0, 20 tens are 200। इसका सेंट्रल एंगल कितना आ गया 200 डिग्री। 12 by 72 into 360, 12 ones are 12, 12 6 are 72, 6 6 are 36, 60 डिग्री। ओके, 9 by 72 into 360 डिग्री, 9 8s are 72, 8 4s are 36, 40 डिग्री। 7 by 72 into 360 डिग्री, 36 1s are 36 and 0, 36 2s are 72, 7 10s are 70 by 2 and 70 by 2 करेंगे तो कितना आएगा 35। ओके, ये देखिए 2 5s are 10 and 7 5s are 35। अब 4 by 72 into 360 डिग्री, तो ये हमारा देखिए 4 by 72 into 360 करेंगे तो ये 40 था, बस एक 0 हटा देंगे तो आ जाएगा 20। आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब इसको ऐड कर लें, टोटल सम कितना आना चाहिए एंगल्स का 360 डिग्री, 260 एंड 40 300। 300 थोड़ा सा दिक्कत आ गई शायद क्योंकि 360 नहीं आ रहा है। 300 5 का डिफरेंस आ रहा है। 6 6 36 एंड 0 9 हाँ सॉरी, यहीं पे गलती हुई है। हमने एक 4 36 कर दिया। 9/72 into 360 डिग्री, 36 under 36 and 0 and 36 2 72,
2 5 ज़ा 10 एंड 9 5 ज़ा 45 डिग्री। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं 360 आ रहा है या नहीं। 260 एंड 40 300, 305 एंड 5 310 एंड 30 340 एंड 20 360 आ रहा है। अब सही है, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा 360 डिग्री आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि शायद कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पाई चार्ट। सबसे पहले मुझे बनाना है 200 डिग्री, तो हम अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे डॉट और इस लाइन से मैच करेंगे और यहाँ से हम ऐसे 200 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक। तो वो हमारा हो जाएगा हिंदी का, ये हो गया 200 डिग्री हिंदी। हालांकि 200 ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि 180 से ज्यादा होता है ना, ऐसे आएगा, ये होगा हिंदी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपकी होगी 180 की और 180 के बाद 20 और बढ़ाएंगे तब हमारा 200 आएगा, ठीक। अगर आप 200 ना बना पाइएगा तो बाकी सारे बना लीजिएगा, फिर जितना बचा हुआ रहेगा वो 200 का हो जाएगा। फिर उसके बाद बनाएंगे 60, प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे एंगल बना देंगे 60 डिग्री का, दैट इज इंग्लिश। ये 60 डिग्री का हो जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट, मराठी के लिए 45 डिग्री, तो मराठी के लिए 45 यहाँ पे कम प्रोटेक्टर रखेंगे, इस लाइन पे मिलाएंगे और यहाँ से एंगल बना देंगे 45 डिग्री मराठी। नेक्स्ट, तमिल के लिए 35 डिग्री, ये तमिल हो जाएगा 35। एंड बंगाली के लिए हो जाएगा 20, तो ये जो बचा हुआ आएगा ये बंगाली हो जाएगा 20 डिग्री। ओके, ऐसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको बना लेंगे। तो हमारा ये पाई चार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें सिर्फ पाई चार्ट ही बनाने को कह रहा था। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।